वही हुआ जिसका मोदी को डर था। चीन ने लद्दाख के बाद एक और रियासत को अपने नक्शे में शामिल कर लिया। लाखों भारतीय फौजियों को अल्टीमेटम जारी। चीन ने बाजी पलट के रख दी। भारत की एक और रियासत पर लाल लकीर खींच दी गई। चीनी फौज को लद्दाख के बाद एक और बड़े महाज पर तैयारी का हुक्म दे दिया गया। भारत के टुकड़े टुकड़े होने का वक्त आ गया। लद्दाख, कश्मीर और उत्तराखंड के बाद एक और मुसीबत मोदी के गले पड़ गई। भारत में चीनी फौज की मौजूदगी ने कोहराम मचा दिया। बंकर्स, टैंक और जदीद तरीन हथियारों की आमद शुरू होगी। भारत के आसपास के दर्जनों गाँव में चीन कदम जमाने लगा। लद्दाख के मुज़ाकरात फेल होने के बाद एक और सरप्राइज मिल गया। 2023 तक चीन कौन कौन से भारतीय शहर अपने कब्जे में ले लेगा, चीनी मीडिया ने खुद ही बड़ा दावा करके भारतीय ऐवानों में खलबली मचा दी। ऑपोजिशन ने भी मैदान में आकर मोदी को पिछलियां गिरा दी। नरेंद्र मोदी का ग्रेटर भारत का खौफ चकनाचूर हो गया। भारतीय फौज बेबस हो गई। लद्दाख और कश्मीर के बाद एक और महाज पर जंग लड़ने से माजरत कर ली। चीनी शेरों ने भारतीय सुरमाओं को ढेर कर दिया। चीन ने सुपर पावर बनने का रास्ता साफ कर दिया। आलमी माहिरीन ने भारत से बड़ा मुतालबा कर दिया। तिबले जंग बचने में कुछ ही वक्त बाकी। वीडियो में आगे चलकर बताएंगे कि चीनी मीडिया की रिपोर्ट में भारत की किस रियासत को नाजायज करार दे दिया गया है और लद्दाख के बाद भारत को किन किन मुश्किलात का सामना हो सकता है। भारत अमेरिका की शहर पर चीन से पंगे ले रहा था, लेकिन भारत को अभी इस छेड़छाड़ के संगीन नताइज का इल्म नहीं था कि आने वाले दिन इसके लिए क्या तबाही लेकर आ रहे हैं। जबकि आलमी माहिरीन और भारत के हवारी भारत को मतनबे कर रहे थे, लेकिन फिर भी भारत अपनी हठधर्मियों से पास न आया। अभी लद्दाख के जख्म ताज़ा ही थे कि नरेंद्र मोदी पर एक और क़यामत टूट पड़ी और मुकाबला उस फरीक से है जिसने अमेरिका जैसी सुपर पावर को भी नकेल डाल रखी है। नरेंद्र मोदी ने अपनी सियासत चमकाने के लिए बहुत सारे जतन किए और उनमें ही चीन को लद्दाख के भारत के हवाले करने की धमकी देना भी एक स्टंट था जो कि उसी के गले पड़ गया। भारत ने दुनिया के सामने एक बहुत बड़ा वाविला किया है कि लद्दाख चीन का हिस्सा है, लेकिन हकीकत यह है कि चीन और भारत के दरमियान लद्दाख को लेकर कोई भी शर्त मौजूद नहीं और इस मसले पर पहले भी एक बहुत बड़ी जंग हो चुकी है। हाल ही में इस महाज पर एक और कशीदगी सामने आई जिसमें चीन ने एक बार फिर से भारतीय फौजियों की टुकाई की और मुज़ाकरात के 13वें राउंड में भी भारत के तमाम मुतालबात को मुस्तरद कर दिया। भारत का सारा गरूर उस वक्त खाक में मिल गया जब चीन ने एक और बयान जारी करते हुए कहा कि भारत की एक और रियासत भी चीन का हिस्सा है और इस पर चीन पहले भी कई बार अपना दावा कर चुका है। चीन ने भारत की रियासत अरुणाचल प्रदेश की बात करते हुए कहा कि भारत ने यह रियासत ज़बरदस्ती कब्जा करके तामीर की और इस पर चीन का हक है। भारत और चीन के दरमियान 13वें दफ़ा लद्दाख के मसले पर फौजी मुज़ाकरात नाकाम हो चुके हैं और दोनों ममालिक के टैंकों को एक दूसरे से फासले पर तैनात कर दिया गया। ज़राए ने मजीद बताया कि चीनी जंगी टैंक और बख्तरबंद गाड़ियाँ काला टॉप के दामन के करीब खड़ी हैं जिस पर भारत का कब्जा है। चीन ने इलाके में भारी और हल्के टैंक तैनात कर रखे हैं जो कि भारतीय पोजीशनों से फासले पर हैं। लद्दाख के महाज पर भारतीय फौज की इश्तियाल अंगेजियाँ बढ़ रही हैं और सूरत हाल बदस्तूर कशीदा है और भारत और चीन के दरमियान तनाव में शिद्दत आ गई है। तमाम खित्ते में तैनात फौजी ज़राए ने बताया है कि दोनों जानिब के फौजियों के दरमियान हाथापाई हुई। चीनी फौजियों की भी काफ़ी तादाद थी जिसमें एक दूसरे को पीछे धकेलने की कोशिश की गई। लद्दाख में इस वक्त भारत और चीन के कई हज़ार फौजी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के दोनों जानिब तैनात हैं और गुज़श्ता कुछ अरसे से हालात ख़राब हैं। ताहम इस वाक़े के बाद खित्ते में फौजी नकलो हरकत में इजाफा हुआ है। भारत मुसलसल हर्जा सराइयों से काम लेते हुए चीन पर चढ़ाई करने की नाकाम कोशिश कर रहा है। भारत की जानिब से इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन की जानिब से मुसलसल पेशकदमी की जा रही है। ताहम चीन ने वाज़ेह किया है कि चीनी फौज लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की मुकम्मल पासदारी कर रही है। अब हाल ही में एक भारतीय अखबार ने दावा किया कि चीन ने लद्दाख में 1000 मुरब्बा किलोमीटर भारतीय इलाके का कंट्रोल संभाल लिया है। चीन LAC पर मुनज़्ज़म अंदाज में पेशकदमी कर रहा है। अखबार ने दावा किया कि पेट्रोलिंग पॉइंट 900 मुरब्बा किलोमीटर चीन के कंट्रोल में चला गया है। वादी गुलवान में 20 मुरब्बा किलोमीटर, गरम चश्मा पर 12 मुरब्बा किलोमीटर, पेंगोंग सू झील में 65 मुरब्बा किलोमीटर, चशोल में 20 मुरब्बा किलोमीटर इलाके पर कब्जा कर लिया है। चीन और भारत की इस ताज़ा झड़प के बाद चीन ने अपनी जंगी तैयारों का रुख भारतीय सरहद की तरफ मोड़े रखा है और चीनी फ़िज़ाइया के तैयारे LAC के आसपास मंडला रहे हैं। भारत ने इस झड़प पर खसियानी बिल्ली खम्बा नोचे की कहावत को सच कर दिखाया है और अपनी शिकस्त मानने के बजाय चीन पर फिर से इल्ज़ाम तराशी शुरू कर दी है। भारत का कहना है कि मशरक़ी लद्दाख में पेंगोंग सू झील के इलाके में चीनी फ़ौज ने कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन भारतीय सरमाओं ने इनके अज़ाइम को नाकाम कर दिया। भारतीय फ़ौज ने रिवायती झूठ बोलते हुए कहा कि चीनी फ़ौज ने अपने ज़ाब्ता इख़लाक़ की खिलाफवर्जी करते हुए भारतीय फौजियों पर हमला किया, लेकिन पसपा रहे। जबकि चीनी अस्करी क़यादत ने कहा कि भारत की जानिब से बिला वजह चीनी फौजियों को इश्तियाल दिलाया गया और जब फायरिंग हद से बढ़ गई तो चीनी फौज ने जवाबी कार्रवाई की और भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। गैर मुसद्दक़ा इतलात के मुताबिक इस ताज़ा झड़प में भारत के 50 फौजी मारे गए और 5 चीनी फौजियों ने अपनी जान का नजराना पेश किया। चीन ने 1000 मुरब्बा किलोमीटर के भारतीय इलाके पर कंट्रोल हासिल कर लिया है और भारतीय सरहद के करीब बड़ी तादाद में हेलीपैड बनाना शुरू कर दिए हैं जो भारत को मलिया मेट कर सकते हैं। चीन और भारत के दरमियान हालात कशीदा होते चले जा रहे हैं और चीनी मीडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक जंग का तेबल किसी वक्त भी बच सकता है। भारत जो कि चीन को ज़ेर करने की बातें करता है, इसका सारा जामा फ्लॉप हो चुका है और लद्दाख में इस वक्त भारत को किस कदर जानी और माली नुकसान का सामना
करना पड़ा, आज बात करते हैं। लद्दाख में एक बार फिर अपने 2 फौजियों की जानें देकर भारतीय फौज का जंगी जुनून खत्म नहीं हो रहा, और हकीकत क्या है जानकर आप हैरान रह जाएंगे। रात के भारतीय फौज ने लद्दाख में कौन सा एडवेंचर करने की कोशिश की जो कि इनके गले पड़ गया। चीनी मीडिया ने आइंदा कितने घंटे अहम करार दे दिया है। लद्दाख के लोगों से बात करते हुए कहा गया है कि चीन ने लद्दाख के एक बहुत बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया है और वहां पर किसी को जाने की इजाज़त नहीं, यहाँ तक कि लोग वहां पर जानवर चराने भी नहीं जा सकते। भारतीय फौज के एडवेंचर की जो मिस एडवेंचर में बदल चुकी है। खुद को झूठी तसल्लियां और सुपर पावर बनाने के ख्वाब देखने वाले भारत को चीन ने ठीक रात के पिछले पहर लाशों का तोहफा दे दिया है। चीनी अखबार ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि चीन भारत सरहदी इलाके लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की सूरत हाल कुछ अरसे से इंतहाई कशीदा है, और इस दौरान भारत ने सरहद पर फौजियों की तादाद में इजाफा किया जो कि दोनों अतराफ से हुआ है। लेकिन भारत ने एक बार फिर से इस कश्मकश में चीन पर हमला करने की कोशिश की और इक़दाम ये उठाए गए कि रात की तारीकी में 80 भारतीय फौजियों ने चीनी इलाके में घुसने की कोशिश की। चीनी इलाके में घुसने की कोशिश पर तसादुम की कैफियत पैदा हुई और गुज़श्ता साल की तरह यह सब कुछ बढ़ता चला गया और नौबत हाथापाई से गोलियों तक आन पहुंची, जिस पर भारत के 80 में से 40 फौजी हलाक और बकिया जख्मी हुए। दोस्तों, भारत में मुस्लिम कत्लेआम थमने के बजाय बढ़ता चला जा रहा है और आसाम में हालिया इक़दाम का फैसला नरेंद्र मोदी के खिलाफ आते ही यहाँ पर एक और नया खेल शुरू करने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। आसाम में 1 करोड़ 40 लाख मुसलमानों के साथ क्या कुछ होने जा रहा है, नरेंद्र मोदी ने किन तंजीमों को इसके लिए मुतहरिक किया है और कौन कौन से ममालिक भारत को इस सब पर सख्त वार्निंग जारी कर रहे हैं, इसके बारे में भी आपको तफसील से बताएंगे। मगर इससे पहले आपको बताएं कि नरेंद्र मोदी ने इस मसले को ख़त्म करने के बजाय बढ़ाने का फैसला किया है। आसाम में होने वाले मुस्लिम कत्लेआम ने मोदी पर लंका ढा दी है और फैक्ट फाइंडिंग टीम ने मोदी सरकार को कसूरवार करार दिया है। दोस्तों, भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रियासत आसाम के इलाके में भारतीय फोर्सेस की जानब से तशद्दुद किया गया और इस मामले पर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने मोदी सरकार को कसूरवार करार देते हुए कहा कि बीजेपी की कार्रवाई मुस्लिम दुश्मनी पर मबनी सियासत का हिस्सा है। भारतीय फोर्स ने आसाम में मुस्लिम आबादी पर हमला करके 2 अफराद को हलाक कर दिया था। टीम ने कहा कि मुतअद्दिद खानदानों को इनके घरों से बेदखल करके इमलाक को आग लगा दी गई थी। नरेंद्र मोदी ने किन तंजीमों को इसके लिए मुतहरिक किया है और कौन कौन से ममालिक भारत को इस सब पर सख्त वार्निंग जारी कर रहे हैं, इसके बारे में भी आपको तफसील से बताएंगे। मगर इससे पहले आपको बताएं कि नरेंद्र मोदी ने इस मसले को ख़त्म करने के बजाय बढ़ाने का फैसला किया है। आसाम में होने वाले मुस्लिम कत्लेआम ने मोदी पर लंका ढा दी है और फैक्ट फाइंडिंग टीम ने मोदी सरकार को कसूरवार करार दिया है। दोस्तों, भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रियासत आसाम के इलाके में भारतीय फोर्सेस की जानब से तशद्दुद किया गया और इस मामले पर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने मोदी सरकार को कसूरवार करार देते हुए कहा कि बीजेपी की कार्रवाई मुस्लिम दुश्मनी पर मबनी सियासत का हिस्सा है। भारतीय फोर्स ने आसाम में मुस्लिम आबादी पर हमला करके 2 अफराद को हलाक कर दिया था। टीम ने कहा कि मुतअद्दिद खानदानों को इनके घरों से बेदखल करके इमलाक को आग लगा दी गई थी। इस हवाले से मज़ीद क्या अपडेट्स आती हैं आपको हर वक्त फराहम की जाएंगी, लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियोज़ बर वक्त मिलती रहें।